देखिए 4.10 क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ते हैं तब तक आप भी देखें, आपके सामने क्वेश्चन होगा। लिखा है 2 मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब टॉपिक क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। 2 मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इनके नाम दिए हैं M1 और M2, हैविंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। अब जहाँ पर 1 नाम है वो M1 फैमिली का है, और जहाँ पर 2 नाम है वहाँ M2 फैमिली का है। भाई लिखिए AP वाजपेयी, तो जहाँ जहाँ वाजपेयी जिसके नाम के पीछे लगा हो वो वाजपेयी खानदान, जहाँ मिश्रा लगा हो मिश्रा खानदान। तो जहाँ पर 1 है, R1 दिया है 10 ओम, N1 दिया है 30, A1 दिया है 3.6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, B1 दिया है 0.25 टेस्ला, R2 14 है, N2 42 है, A2 1.8 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर है, B2 0.50 है। खैर उससे मतलब नहीं है। द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स आर आइडेंटिकल फॉर 2 स्प्रिंग्स, ठीक है। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M2 एंड M1। पहले M2 है फिर M1 है, ध्यान रखिएगा। क्या है भाई, व्हाट इज करंट सेंसिटिविटी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। देखिए जब कोई स्प्रिंग सस्पेंडिंग कॉइल या मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कॉन्सेप्ट मालूम है ना, इसको दूसरी तरीके से समझिएगा। एक स्प्रिंग ले लीजिएगा, जैसे ऐसे गोल स्प्रिंग लीजिएगा, जैसे वो कॉइल नहीं होती है मच्छर वाली, वैसे कॉइल की टाइप की स्प्रिंग ले लीजिएगा। अब करंट आपने कहीं फ्लो की तो वो क्या होता है, इससे वो करंट कैरिंग जो कंडक्टर होता है, जो कॉइल होती है, उसको वो क्या करता है, वो घुमाने की कोशिश करता है, टॉर्क क्रिएट करता है। तो स्प्रिंग भी हटती है, स्प्रिंग हटती है तो स्प्रिंग पुनः अपनी पुरानी पोजीशन में आने के लिए वो रिवर्स फोर्स लगाती है, याद है ना। तो हम जानते हैं वी नो दैट अगर किसी किसी कॉइल में आई करंट फ्लो हो और कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मली हम फिलहाल सस्पेंड करते हैं, तो और उसमें आई करंट फ्लो हो, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड बी में वो सस्पेंड हो, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कंसेप्ट दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। तो वो जब करंट फ्लो होने पर वो कॉइल रोटेट होती है तो उस पर जो मैक्सिमम टॉर्क ऐड करता है वो NIAB होता है ना। चूंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड रेडियल होता है, रेडियल में थीटा हमेशा 0 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। NIAB साइन थीटा होता है ना, थीटा हमेशा 90 डिग्री होता है, याद है ना। यहाँ पर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होता है, और ये जितना टॉर्क होगा उतना ज़्यादा वो स्प्रिंग ऐंठेगी, यानी ये प्रोपोर्शनेट होता है अल्फा के, याद है ना। और जब मैं प्रोपोर्शनेट का साइन हटाता हूं तो यहां पर एक कांस्टेंट आता है के अल्फा, के यहां पर कहलाता है टॉर्सनल कांस्टेंट, याद है कॉन्सेप्ट, टॉर्सनल कांस्टेंट, ऐंठन गुणांक, हिंदी में कहा था ऐंठन, हिंदी में क्लियर हो गया, बड़े ऐंठ रहे हो, लेकिन अब इंग्लिश में थोड़ा सा अजीब टाइप की होती है, ठीक है। तो अब आपसे कहा गया करंट सेंसिटिविटी, पहले फॉर्मूला लेके जाना पड़ेगा ना। अब आपको जैसे निकालना है करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, ऐंठन पर यूनिट करंट, और वोल्टेज सेंसिटिविटी होगी ऐंठन पर यूनिट वोल्टेज। समझ में बात नहीं आई। तो अगर मैं निकालूं, अब मैं क्या गिवन है वो नहीं नोट कर रहा हूं, वो आपके सामने है, ठीक है। अब मैं निकालूं कि करंट सेंसिटिविटी, वो रेटिंग गंदी है, ऑफ M2 अपॉन करंट सेंसिटिविटी ऑफ M1, तो यानी ये आएगा α1 अपॉन I1 अपॉन α2 अपॉन I2, होगा नहीं होगा। अच्छा, ये आपसे पहले कह रहे हैं कि जो आपका टॉर्सनल कांस्टेंट है वो दोनों स्प्रिंग के लिए सेम है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर मैं यहाँ से ज़्यादा देखिए ध्यान से, ऊपर जो हमने लिखा है, यहाँ से अल्फा अपान आई की वैल्यू निकाल लूँ, यहाँ से अल्फा अपान आई की वैल्यू निकाल लूँ, तो क्या आपका ये NAB अपान K होगा। यानी कि मैं इस α1 अपान I1 को लिख सकता हूँ N1 A1 B1 अपान K
K1 नहीं लिखेंगे, K सेम है। और एक मिनट, सॉरी, ऊपर M2 है, ये ऊपर अल्फा 2 है। आई जानबूझ के उल्टा उन्होंने लिखा जिससे कि आप कंफ्यूज हों। तो यहाँ ऊपर N2 A2 B2 अपान N1 A1 B1 अपान K होगा। तो ये K और K कट गया। अब देखिए, यानी ये करंट सेंसिटिविटी को हम M2 अपान M1 निकालना है। N2 की वैल्यू क्या है? N2 दिया गया है आपका 42 इंटू A2 कितना दिया गया है? 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 3, 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 3। B2 दिया गया है 0.50 अपान N1 कितना दिया गया है? N1 दिया गया है 30 इंटू A1 कितना दिया गया है? 3.6 इंटू 10 पावर माइनस 3 और B1 कितना दिया गया है? 0.25। तो ये तो ऐसे ही कट गया, पॉइंट हट करके ये 2 टाइम चला गया, 10 पावर माइनस 3 कट गया, ठीक है। 18 दूनी 36 2 बार चला गया, ठीक है। और 2 से ये कट गया, ये 21 आ गया। और ये 3 से कट गया, 3 धाम 3, 3 सत्ते 21 आ गया, 0.7 आ गया। नहीं, उल्टा लिखे, 1.5 आ रहा। एक मिनट, कुछ जल्दबाजी कर गए हम। 2 से काटा तो 21 आ गया और 3 धाम 3 सत्ते 21, 7 बटे हैं। अच्छा 2 यहाँ भी तो है, अरे सॉरी ये भी तो 2 है, इंटू 2 1.4 आ गया। यूनिट क्या लिखे हम इसकी? नहीं वो ठीक है, वो 2 यहाँ भी है ना, इसकी 1.4 आ गया। यूनिट क्या लिखे? किलोग्राम। नो यूनिट, सेम रेशियो, सेम चीज़ का रेशियो है। फिर आपसे कह रहा है वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो अगले पार्ट में करंट की जगह क्या लिख दो? वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M2 अपान वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M1। वोल्टेज सेंसिटिविटी जो करंट सेंसिटिविटी है, करंट को वोल्टेज में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा? V बराबर IR होता है। तो आपका जो वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है, अगर हम फार्मूला लिखें, देखिए वोल्टेज सेंसिटिव होता होगा वोल्टेज पर यूनिट करंट होगा, है ना, इसी को कहना है आपको। तो V अपान I कैसे निकालें? यहां से देखिए I का मान रखो जरा, V तो दिया नहीं गया है, तो यहां से वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालो जरा। V अपान I कैसे निकालें हम? V अपान I अल्फा अपान V, क्या लिख रहा हूं भाई? अल्फा अपान V, अल्फा अपान V चाहिए ना आपको भाई, करंट सेंसिटिविटी, यानी कि अल्फा अपान IR। तो ये हो गया जाकर के, है ना। तो M2 के लिए लिखेंगे अल्फा 2 अपान I2R2 और इसके लिए लिखेंगे अल्फा 1 अपान I1 R1। अच्छा देखो ध्यान से, अल्फा अपान I की वैल्यू हम यहां से निकाल चुके थे पहले से, ये हो गया। तो ये हो जाएगा अल्फा 2 पर I2 क्या हो जाएगा? N2 A2 B2 अपान K डिवाइडेड बाई R2 हो जाएगा। और यहां पर आएगा N1 A1 B1 अपान K डिवाइडेड बाई R1 हो जाएगा, है ना। K और K कट गया, तो ऊपर आ जाएगा N2 A2 B2, बाहर लिखेंगे R1, नीचे लिखेंगे N1 A1 B1, बाहर लिखेंगे R2। सही कहा मैंने? अब जरा देखो ध्यान से, N2 A2 B2 और N1 B1 A1 को आप पहले से 1.4 प्रूफ कर चुके हो ना। प्रूफ किए होते तब तो आपको वैल्यू रखनी पड़ती। और R1 कितना दिया गया है? R1 दिया है 10 और ये है 14, 10 बटे 14, तो ये आएगा 0.1, यानी कि 1 आ गई वैल्यू। वोल्टेज सेंसिटिविटी आपकी 1 आ जाएगी। इसकी यूनिट भी कुछ होने वाली है नहीं, ठीक है। ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये याद होने के बावजूद, ये प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है, याद होने के बावजूद भी स्टूडेंट यहाँ गलती करता है, ठीक है भाई। कोई चीज़ कितनी सेंसिटिव है, सेंसिटिविटी कि हल्की सी करंट फ्लो ही तो कितना वो रोटेट कर गया, ठीक है, तो उसको कहते हैं सेंसिटिविटी। इसीलिए पर यूनिट करंट में कितना डिफ्लेक्शन होगा, कितना वो ऐंठ जाएगी कॉइल, उसको कहा जाता है। कॉइल बोले तो स्प्रिंग, ठीक है। तो दिस इज 4.10।